आइए एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप लोग का स्वागत है और आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे हाफ एन आवर आफ्टर 4:10 PM, इसका मतलब हुआ जो हाफ एन आवर मतलब कितने मिनट। पहले तो हमको ये समझना है हाफ एन आवर, हाफ मतलब क्या होता है, आधा, ठीक है। और मिनट तो यानी पूरे 1 घंटे का आधा, उसी को कहा जाता है हाफ एन आवर। तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो हाफ में 30 मिनट। तो कह रहा है जो हाफ एन आवर का मीनिंग अब क्या हो गया, 30 मिनट। कहता है हाफ एन आवर 4:10 PM, यानी 4:10 PM। और आफ्टर मतलब होता है बाद, ठीक है। आफ्टर मतलब बाद और बिफोर मतलब पहले। आफ्टर का ही दूसरा नाम सक्सेसर है, बिफोर का ही दूसरा नाम हम प्रीडिसेसर बोल सकते हैं। तो कह रहा है आफ्टर मतलब बाद, ठीक है। जब आफ्टर रहे तो हम क्या करते हैं, उसमें प्लस करते हैं, और जब बिफोर रहे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है हाफ एन आवर आफ्टर 4:10 PM, यानी 4:10 PM से हाफ एन आवर आफ्टर मतलब बाद। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम किसके बाद कह रहा है, 4 और 10 PM, और कितना आफ्टर, हाफ एन आवर, यानी 30 मिनट जो है ये आफ्टर। तो हम करेंगे क्या, ऐसे लिख सकते हैं 30 मिनट। तो एक बार ध्यान रखिए, कह रहा है 30 मिनट, हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट। तो 30 मिनट हम क्या करेंगे, मिनट के ही प्लेस पे हम 30 मिनट, जैसे इधर हो गया, यानी डबल पॉइंट के राइट साइड मिनट का प्लेस और डबल पॉइंट के लेफ्ट साइड आवर का प्लेस। तो हम क्या करेंगे, मिनट जो है डबल पॉइंट के राइट साइड हम मिनट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के नीचे में 30 आप लोग नहीं लिखिएगा, नहीं तो वैसे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है आफ्टर में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली प्लस करते हैं वैसे हम प्लस कर देंगे, यानी कितना हो गया, 440 आवर्स। तो 440 ये PM ही होगा, ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको, ये रफ है, इसको अब हम इरेज कर देते हैं। अब इसमें कह रहा है 7:40 PM रिटर्न इन 24 आवर्स फॉर्मेट इज, ठीक है। हमको कह रहा है 7:40 को 24 आवर फॉर्मेट में हमको लिखना है, ठीक है। फॉर्मेट दो प्रकार के, एक 24 आवर और एक 12 आवर, ठीक है। 12 आवर में क्या होता है, जैसे 12 के बाद 12 के बाद फिर 12 जैसे बज गया, यानी 12 बज गया, तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, फिर 1 2 3 4 ऐसे। ये जो काउंटिंग है इसको हम 12 आवर का काउंटिंग कहेंगे। अब देखिए 24 आवर में दिन, यानी दिन में 12 बजे के बाद, यानी 1 बजेगा, तो 1 को हम क्या करेंगे, 24 आवर में 13 बोल सकते हैं, यानी 1 में, यानी 1 में 12 को प्लस कर देंगे। और एक बार ध्यान रखिए, प्लस कब करना है, यानी जब 1 बज जाए तब। हम 12:59 तक हम उसमें 12 नहीं प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्लस करेंगे 12 से। जैसे 1 बज गया तो 24 आवर में कितना हो जाएगा, 13 बज गया। 2 बज गया तो 2 हो गया 12 आवर में, 2 PM, यानी दिन के 2। तो 2 अगर बज रहा है तो 2 हम कह रहे हैं 12 आवर में, इसका 24 आवर में क्या हो जाएगा, तो 12 और 2 14, उसको हम 14 कहेंगे,
ठीक है। तो इसी तरह से ये देखिए PM लिखा हुआ है, यानी 7:40 PM। हम क्या करेंगे, PM में हम बताए अभी PM में ही 12 जोड़ना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 जो है वो 7 के साइड में रखेंगे और इसमें हम 12 जोड़ देंगे, यानी 7:40 PM में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको 0, 4 और ये 19, तो कितना हो जाएगा, यानी 24 आवर में, यानी 19 और 40, ये हो जाएगा 24 आवर में। ठीक। अब आइए इसमें क्या कह रहा है, ये तो रफ है, उसका रफ है। अब इसमें देखिए कह रहा है सर्किल द पैटर्न यूनिट। ठीक है। इसमें कह रहा है पैटर्न सर्किल द पैटर्न यूनिट। ठीक है। तो पैटर्न यूनिट में हम क्या करेंगे, यूनिट मतलब क्या होता है, इकाई। ठीक है। यूनिट मतलब इकाई, यानी एक पैटर्न को हम सर्कल करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले हम करेंगे क्या, जितने भी नंबर को पैटर्न को हम 3 स्टेप में समझेंगे। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या, पैटर्न को ध्यान से देखेंगे। सेकंड क्या, अब हम ये समझेंगे जो पैटर्न इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक। उसके बाद थर्ड में पैटर्न कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज, यानी कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। तो हम देखें क्या, यहाँ पे 22 है, 35 है, 22, 35, 22, 35। पहले इसको हम क्या करेंगे, एक एक यूनिट सबका बनाएंगे। ये हो गया एक यूनिट, यहाँ से ये दोनों ले लेते हैं, फिर ये दोनों ले लेते हैं, ये फिर ये दोनों ले लेते हैं। तो ये देखिए इसमें हम 3 यूनिट बना दिए। ठीक है। लेकिन हमको कह रहा है सर्कल द पैटर्न यूनिट, सिर्फ एक ही यूनिट को हमको सर्कल करना है। तो चाहे आप इसको सर्कल कीजिए, इसको कीजिए, इसको कीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम एक यूनिट को हम सर्कल कर देंगे। अब यहाँ पे इसको कह रहा है 50 लीटर 45 मिलीलीटर इक्वल टू 545 मिलीलीटर, ये ट्रू या फॉल्स। ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, ये मिलीलीटर बना हुआ है, तो इसको भी हम मिलीलीटर में, इसको भी हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 50 लीटर हम जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 50 लीटर बराबर 50 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 5 पे 40, 1 2 3 40, और उसमें हम क्या करेंगे, ये 45 मिलीलीटर को हम प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50045। क्या इतना आया, हाँ इतना है। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, हम ट्रू को टिक करेंगे। तो इसमें कह रहा है ए सॉलिड शेप हैविंग 1 फ्लैट सरफेस एंड 1 कर्व सरफेस इज कॉल्ड, यानी वह सॉलिड बोलिए या 3D बोलिए, दोनों एक ही चीज है। कहता है वह 3D शेप जिसमें एक फ्लैट सरफेस होता है और एक कर्व सरफेस होता है, एक फ्लैट एंड एक कर्व। तो एक फ्लैट और एक कर्व किस में फेस रहता है, तो कोन में। तो इसका आंसर हो जाएगा कोन। ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में बने रहिए, ताकि और भी वीडियो
हम जो डालेंगे वो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।